Hello friends, welcome to my channel. I hope all are doing good. So in today's lecture we are going to do section 9 of CPC. So section 9 is very important section in CPC. इसके बारे में जानने के लिए हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं. So सबसे पहले एक चीज होती है कि where there is a right there is a remedy. अगर आपके पास कोई भी राइट मौजूद है तो उसकी रेमेडी भी मौजूद है. अगर वो राइट आपका वायलेट कहीं ना कहीं होता है तो उसके लिए आपको रेमेडी भी दी जाएगी. लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको बनती कॉम्पनसेशन या जो भी आपकी रेमेडी है वो आपको प्रदान करेगा. एक चीज़ आपने सुना होगा कि जब भी कोई एक दूसरे के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो चाहे वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हो, हमने क्या सुना है, लोग एक दूसरे को कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा, कोर्ट में आ तू. इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्संस. कोर्ट्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं. और जो सेक्शन 9 है वो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसके अंदर अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए, अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हुआ है, वो किसी भी एक्ट में नहीं है, अगर वो किसी भी एक्ट में नहीं है लेकिन वो आपका राइट है या आपको लॉ ने कहीं ना कहीं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रदान किया है, लेकिन वो आपका राइट किसी और लॉ में स्पेसिफिकली उसको रेमेडी उसकी नहीं बताई, तो आप सेक्शन 9 के अंदर जाके वो रेमेडी मांग सकते हो. अगर किसी भी तरीके से आपका राइट कोई वायलेट हुआ है, अगर उसकी रेमेडी किसी और लॉ में नहीं है, तो आप सिविल लॉ के अंदर सेक्शन 9 के अंदर जाके कोर्ट में ये मैटर रख के अपना डिसीजन करवा सकते हो, क्योंकि ये कोर्ट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उनको ये ट्राई करना पड़ेगा. मैं पहले इसकी सिंपल हेडिंग पढ़ूंगा. कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. ये इतनी सी लाइन है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड अंडर सेक्शन 9. इसमें हम देखेंगे, मैं थोड़ा सा बताता हूं. कोर्ट शेल ट्राई ऑल द सिविल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड. मैंने थोड़ा इजी तरीके से बता दिया. क्या? द कोर्ट्स शेल ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड. इस सेक्शन में से हमको 3 इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे. पहली चीज, द कोर्ट शेल. द वर्ड शेल क्या बोलता है? ये कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है कि उसको अगर कोई मैटर उसके पास आया तो वो मैटर उसको सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑन द कोर्ट दैट द कोर्ट हैज टू ट्राई द मैटर ऑफ सिविल नेचर. पहला मैंने क्या बताया? ऑब्लिगेशन, द कोर्ट शेल. सेकेंडली, ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर. ये जो वर्ड है सिविल नेचर, ये अपने आप में ही इतना बड़ा वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. इट इज हैविंग द ग्रेट एम्बिट. सिविल नेचर जहां पे हमारा इंडिविजुअल राइट वायलेट हुआ है, हमारा प्राइवेट राइट वायलेट हुआ है, वो सिविल नेचर के केस आ जाते हैं, चाहे जो मर्जी मैटर हो. कोई भी सा भी मैटर हो, आपका इंडिविजुअल राइट, प्राइवेट राइट वायलेट हुआ है, यू कैन गो टू द कोर्ट. दिस विल बी ऑफ द नेचर ऑफ सिविल नेचर. ये कौन से नेचर का होगा? सिविल नेचर का. सिविल मीन्स सिविलियन, सिविलियन मीन्स बंदों का प्राइवेट राइट अगर वायलेट हुआ है, देन वी कैन गो टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 9. दिस इज सिविल नेचर. और अब देखिए, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द केसेस. एक सिविल नेचर के केस होते हैं, क्रिमिनल नेचर के केस होते हैं. हमें पता है क्रिमिनल लॉ में उसकी रेमेडी बताई गई है, आईपीसी में बताया गया है ऑफेंसेस, उसके सेक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी सजा कितनी है, आईपीसी में पूरी क्लियरली बताई गई है. उसकी जो प्रोसिक्यूशन कैसे करनी है वो हमें सीआरपीसी में बताई गई है. वी हैव टू प्रोसिक्यूट अ पर्सन अंडर द एम्बिट ऑफ सीआरपीसी. वो सारा क्रिमिनल लॉ आईपीसी, सीआरपीसी या अदर एक्ट्स हमने बनाए हैं, वो डील कर लेगा. जो सिविल लॉ है, जो सिविल नेचर्स के एक्ट्स हैं, उनको कौन डील करेगा? सिविल प्रोसीजर कोड. और वो किस सेक्शन के अंदर उस कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं? दैट इज सेक्शन 9.
क्योंकि वो सिविल नेचर के केस हैं जिसमें इंडिविजुअल राइट्स वायलेट होते हैं। सो अगर पब्लिक राइट वायलेट होता है, जैसे कोई क्राइम होता है, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट पब्लिक, सो वी विल टेक द रिकोर्स ऑफ criminal law, but if it is of the civil nature we will go to the civil court. So पहला ingredient हमने क्या किया, the court shall, there is the obligation of the court. Second ingredient हमने क्या किया, the what is civil nature, civil nature के बारे में हमने जाना. Thirdly, unless and until it is expressly and impliedly barred, कहते ये बार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हमने केस करना है सिविल कोर्ट में तो ये किसी अन्य एक्ट में या अन्य लॉ में ये बार्ड नहीं होना चाहिए। इसकी भी मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रियल मैटर, सो मेनी लेबर मैटर्स विच आर सॉल्व्ड अंडर द लेबर लॉज। उसमें हमने लेबर कोड्स अलग से बनाई गई हैं। जो मैटर लेबर लॉज के रिलेशन में होगा उसमें हम लेबर लॉ में ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें उस लॉ में बताया गया है। और हमने सीपीसी को सेक्शन 9 को बार कर दिया। हमने वहां पे बोल दिया कि इसका केस सिविल कोर्ट में नहीं होगा क्योंकि इट इज एक्सप्रेसली बार्ड, एक्सप्रेसली लॉ में बता दिया कि इसको बार कर दिया गया है। सो जैसे इंडस्ट्रियल मैटर्स होते हैं या हम उसके लिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स होते हैं, कंपनीज के मैटर के लिए कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स होते हैं, और ऐसे ही हमने बहुत सारे मैटर्स देखे जिसमें अलग अलग लेबर कोड्स की बात हो गई। वो अलग से बनाई गई हैं ताकि उनको एक्सपीडिशियसली सॉल्व कर सके जो लेबर लॉ के मैटर्स हैं। सो जो बाकी बच गए, एक जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो लॉ ऑफ क्राइम्स ने साफ कर दिए, उसमें आईपीसी सीआरपीसी हमने डाल के वो उसको डील करेंगे। जो अदर मैटर्स हैं जिसपे एक्सप्रेसली हमें बताया गया है कि ये केस पर्टिकुलर कोर्ट में होगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश की जाएगी, जैसे कि लेबर कोर्ट, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, जैसे कि कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसका अलग एम्बिट हो गया। अगर अब जो बच गए जितने भी केस, जितने भी सिविल नेचर के केस बच गए, उसको हम सिविल कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 के अंदर उसका केस फाइल कर सकते हैं। सो अगर कोई चीज एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हो वो सेक्शन 9 के अंदर नहीं आएगी। अगर कोई भी सिविल नेचर का केस बार्ड नहीं है, कोई भी उसमें इवेंट है वो बार्ड नहीं है, उसमें हम सेक्शन 9 के अंदर क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। अब इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये आपको प्रोविजन में नहीं मिलेगी लेकिन आपको ये करनी है। क्या 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर सिविल नेचर। वो कौन कौन से मैटर हैं? फर्स्टली, द मैटर्स कंसर्निंग प्योरली रिलीजियस क्वेश्चंस। प्योरली अगर रिलीजियस क्वेश्चन होगा वो सेक्शन 9 के अंदर सिविल नेचर में नहीं आएगा। सेकेंडली, प्योरली कास्ट क्वेश्चन, प्योरली जो कास्ट क्वेश्चन होगा वो भी इसके अंदर नहीं आएगा सिविल नेचर के अंदर। थर्डली, प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन, अगर कोई प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन है उसके बारे में भी सेक्शन 9 में हम सिविल नेचर के अंदर में वो नहीं आता। अब इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल बता देता हूं। प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन कौन सा हुआ? अब हमें पता है हमारे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वहां पे बहुत सारे धार्मिक नेता होते हैं, उनकी उपाधियां इज प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन। कोर्ट्स आर नथिंग टू डू विद देयर उपाधिज। अगर हमने संत के साथ कोई नाम जोड़ दिया, कोई उपाधि जोड़ दी, सो दिस इज प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन जो कि उन्होंने अपनी डिनोमिनेशन कर दी है। आधार कार्ड पे तो नेम सेम ही रहेगा, उसमें तो वो हम कोई चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हम बोलने में बोल देते हैं कि ये डैश डैश हमारे संत हैं। सो उनके लिए ये दैट इज प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन। हमने पूजा कैसे करनी है, हमने जोत जगानी है, मुस्लिम्स नमाज अदा करते हैं, सिक्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आराधना करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन। इसमें कोर्ट अपनी दखल अंदाजी नहीं देगी, इसको रिलीजन के बंदे ही जो उसमें प्रोफिशिएंट है वही बंदे इसका डिसीजन देंगे। सेकेंडली, प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन कौन सा हुआ? वी कैन नॉट फाइल द केस कि फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर
पॉलिटिकल पार्टी ने इसको किसी बंदे को उसका प्रधान बना दिया पॉलिटिकल पार्टी का। अगर हम डायरेक्टली बात करें, अगर कोई बात है किसी के प्रधानगी को लेकर, अगर बीजेपी कहता है कि हमने ये प्रधान बनाना है, अगर कांग्रेस कहती है हमने ये जनरल सेक्रेटरी बनाना है, दैट इज देयर पॉलिटिकल पर्सनल इंटरेस्ट्स, दैट इज प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन। इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा कि किसको उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। सो दैट इज प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन। ऐसे ही जो प्योरली कास्ट के रिलेशन में क्वेश्चन होते हैं, दैट विल बी कवर्ड अंडर प्योरली कास्ट क्वेश्चन। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ नेचर of cases are not covered under the civil nature and not fall within the ambit of section 9। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, जिस चीज में प्रॉपर्टी आ गई, अब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सिविल नेचर का केस है, वो सेक्शन 9 के अंदर फॉल होगा, वो सिविल नेचर का केस होगा। क्यों? अगर प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, वो भी फॉर एग्जाम्पल किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब, किसी की भी प्रॉपर्टी है, अगर उसका डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सिविल नेचर का केस ही होगा। मैंने सिर्फ प्योरली पॉलिटिकल, प्योरली कास्ट और प्योरली रिलीजियस के बारे में बताया, जो प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड है। वी नो प्रॉपर्टी कहां पे डिस्प्यूट उसका सॉल्व होगा, सिविल कोर्ट में। सो वो सिविल नेचर का ही केस है। जितने भी केसेस में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो गई, वो सिविल नेचर का केस होगा। सो हमने सेक्शन 9 में क्या देखा कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल द सिविल सूट्स अनलेस बार्ड्स। कोर्ट क्या ट्राई करेगी? सारे सिविल सूट्स ट्राई करेगी अनलेस बार्ड। इसमें हमने डेफिनेशन क्या देखी? द कोर्ट शेल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड। कोर्ट क्या है? कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो सभी सिविल नेचर के केसेस को ट्राई करेगी अनलेस उनको बार नहीं किया गया इस किसी और एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। सो दैट इज द थिंग्स इन रिलेशन विद सेक्शन 9। आई होप section 9 is clear to you. This is very important section of CPC. So we have already covered 2-3 topics prior to that video. If you want to see the video, introductory videos, you have to see it in the link. उसको भी एक बार देख लीजिए जिससे कि CPC आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। So that is a kind of lecture series जो मैं आपको important जो sections हैं उनके बारे में बताऊंगा। So thank you so much guys. If you have not subscribed yet, you have to subscribe my channel. So thank you so much guys. Thank you.